सभी को नमस्कार। मैं के पूनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पटवार भर्ती परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हो चुकी है। दोनों पारियों को तुलनात्मक रूप में देखें, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को, तो दोनों पारियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि सेकंड पारी में 4-5 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो पहली पारी की तुलना में थोड़े से हार्ड थे। बाकी प्रश्नों को उसी प्रकार से पूछा गया है। जिस पहली पारी में जिस टॉपिक से प्रश्न उठाया है, तो दूसरी पारी में भी उसी प्रकार का प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। विद्यार्थियों ने बहुत जम के इसकी तैयारी की थी, लेकिन पेपर उतना ज्यादा हार्ड आया नहीं। पेपर एक मध्यम स्तर की तैयारी करने वाले बच्चा जो है वो भी कर सकता था। पेपर इजी होने की वजह से गुरुजी बहुत सारी गलतियां हो गई। देखो, ये गलतियां जो हैं ये अमूमन सभी पेपरों में हो जाती हैं। कई बार अपन लगे कि बहुत ज्यादा इजी पेपर है, लेकिन इजी पेपर होते हुए भी 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आते हुए प्रश्न अपने गलत हो जाते हैं। आज के इस सेशन में अपने ये जो भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, इसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है, मैं बात करूंगा फाइनल कट ऑफ की, यानी अंतिम परिणाम सूची जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो अंतिम परिणाम सूची ज्वाइनिंग के लिए आएगी, उसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है। कई विद्यार्थियों का यह भी मानना है कि सर पिछली जो भर्ती हुई 2021 में, क्या उसको तुलनात्मक रूप में इस भर्ती को देख सकते हैं। तो उसको भी तुलनात्मक रूप में अपने कट ऑफ जो है वो मैं लेकर के आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूं। उस कट ऑफ को भी देखेंगे, उन वैकेंसीज को भी देखेंगे, और पूरा जो एक आंकड़ा है, एक अनुमान है, वो आपने आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। आप लगातार जुड़े रहें और आप इस वीडियोज को उन तमाम बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपके पास कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है तो उनको भी एक अनुमान लग जाए कि अनुमानित कितनी कट ऑफ यहां पर रह सकती है। सबसे पहले मैं यहां पर आपसे बात करना चाहूंगा कि देखिए, जो पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था 2021 में, तो उसमें बाद में वेटिंग लिस्ट भी आई। हालांकि वो भर्ती जो है वो नॉर्मलाइजेशन का शिकार भी हुई थी। 17-18 नंबर किसी पारी में बढ़ भी गए थे, उनका सिलेक्शन भी वहां पर उन बच्चों का हो गया। तो उसमें पदों की संख्या लगभग 5496 जो पद हैं वो उस भर्ती में रखे गए थे। अपने इस भर्ती की अपने बात करें तो इसमें सिर्फ 3705 पद यहां पर हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल अपने देखें तो प्रथम पारी, दोनों पारियों की तुलना करें, प्रथम पारी और सेकंड पारी, प्रथम पारी और ये द्वितीय पारी, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। द्वितीय पारी और हालांकि इसमें फर्क अपने ये मान सकते हैं कि सेकंड पारी जो है, ये वाली पारी, ये अमूमन इसमें 4 से 5 प्रश्न जो हैं ट्यूशन, ये थोड़े से हार्ड कहीं ना कहीं हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जीके का जो पहली पारी में प्रश्न आए हैं उसी प्रकार के जीके में प्रश्न आए हैं। ठीक है, यहां पर पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं तो उसी प्रकार के। यहां पर एक बात देखिए, आप दोनों पारियों में आपने महसूस किया होगा कि पहली पारी में कोई उपाध्यक्ष वगैरह पूछा है, तो दूसरी पारी में भी कोई अन्य व्यक्ति को विशेष को उसी टॉपिक से पूछा गया है। पहली पारी में जैसे कोई ज्योग्राफी का जो प्रश्न आया है जिस प्रकार का पहली पारी में, तो उसी प्रकार का भूगोल का प्रश्न जो है उसी टॉपिक से सेकंड पारी में भी देखने को मिला है, जैसा कि सीईटी में भी अपने हुआ था। अगर इस हिसाब का इतना ईजी पेपर बच्चों ने अब की बार इस पर बहुत फोकस किया था, बहुत अच्छी गहनता से तैयारी भी की थी, लेकिन उस हिसाब से आया नहीं। जैसे कोई फास्ट बॉलर है वो अचानक से स्लो बॉल डाल दे, उस हिसाब से ये हुआ है। और कई बार आसान पेपर होने की वजह से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं पेपर में, तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमने बहुत मेहनत की और पेपर इजी आया और इजी पेपर को इजी वे में हमने लिया। पेपर तो इजी था ही, हमने और उसको सरल समझ के ज्यादा भर दिए। अब आप एक अनुमान लगाओ कि यहां पर जो अभ्यर्थी हैं, तो आप कितना अनुमान मान सकते हैं। जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं, पेपर में बैठे हैं, तो उन्होंने लगभग 125 प्रश्नों के आसपास तो यहां कर दिए। उन्होंने इस इजी पेपर को देखते हुए 125 से 128 प्रश्न जो है, इन प्रश्नों को छू लिया। इतने प्रश्न उन्होंने कर दिए हैं यहाँ पे। तो इसमें से कुछ गलत भी होते हैं अपने, तो अपने अनुमान लगाते हैं कि कोई बच्चे ने 125 से 128 कर दिए मान लो, तो 14-15 गलत हो जाते हैं। अपने सही मान के उन चीजों को करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। तो इतना थोड़ा सा गलतियां होने की वजह से ये जो स्कोर है, ये एक औसतन स्कोर मैंने बताया है आप लोगों को कि इतना जो है किए होंगे, अटेम्प्ट किए हैं, इतने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा, तो पीछे काट के कुछ बचते हैं, तो उसमें से फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। पहले मैं आप लोगों को यहां लिए चलता हूं। यहां आप एक चीज को देखिए, ये जो रिजल्ट जारी हुआ 2021 में, उसकी कट ऑफ है। उस समय उस भर्ती में 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 2021 वाली जो भर्ती है उसमें अपनी जो कट ऑफ है, ये 2021 वाली भर्ती की कट ऑफ है। ये 2021 में जो भर्ती का आयोजन हुआ उसकी अंतिम सूची है। ये अंतिम सूची का मतलब हुआ कि अंतिम चयन सूची है ये, इसके बाद में और सूची नहीं आई, ये फाइनल परिणाम था। तो यहां पर जो फाइनल परिणाम था, इसमें आप देखिए जो सामान्य के महिला और पुरुष हैं उनकी समान ही रही थी कट ऑफ यहां पर। और उनकी कितनी रही सर? उनकी रही 226.89 और 54 यहां पर रही थी, यानी 226 यहां पर कट ऑफ जो है वो गई थी। इसमें लगभग 5000 प्लस पद थे, 5000 प्लस पद थे, 5400 के आसपास पद थे। पदों की संख्या भी ज्यादा थी यहाँ पर। हालांकि उस समय नॉर्मलाइजेशन हुआ था, अब की बार इक्वी परसेंटाइल वाला जो तरीका है वो अपना सकते हैं।
तो महिला पुरुष के बराबर रही। ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी उस समय कितनी रही सर? उनकी 218 रही। उनकी कितनी रही? 218। एक अंतर अब की बार वाली कट ऑफ में भी इतना ही रहने वाला है इन दोनों के मध्य, ये 218 है। तो इसमें जो 8 नंबर का फर्क है उतना ही मैं अपनी इस भर्ती की कट ऑफ जो है वो मैं बताने वाला हूं आपको। एससी के जो उम्मीदवार हैं, तो देखिए ईडब्ल्यूएस की जो डाइवर्स वाली बहनें थी उनकी 187 रही थी, और जो एससी में जो पुरुष हैं उनकी यहाँ पर 199 200 के समलम रही थी। ठीक है। एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी 195 है, और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 225 थी। कितनी थी सर? 225। सामान्य की कितनी? 226। दोनों में एक का ही अंतर था। ठीक है। एमबीसी के अभ्यर्थी हैं उनकी 190 थी, और सहरिया वाले जो हैं उनकी 63 थी। इस प्रकार से अब मैं आपको लिए चलता हूं अपने वाली जो कट ऑफ है अब की बार वाली, इस कट ऑफ को। सबका अनुमान बेटा अलग अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो बता दिया वो फाइनल है, लेकिन मैंने जो हिसाब से, जिस हिसाब से बच्चों ने मेरे को बताया है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, उस हिसाब से मुझे भी इस पेपर का लेवल दोनों पारियों को देखते हुए एक अनुमान ये लगा कि हाँ इतना तो जो स्कोर है वो अमूमन पहुंच सकता है। यहां पर आप सबसे पहले देखिए पटवार भर्ती 2025 की अनुमानित कट ऑफ है, ये नॉन टीएसपी की है। पहले अपने बात कर रहे हैं नॉन टीएसपी के रिगार्डिंग। नॉन टीएसपी में जो पद है उसके अकॉर्डिंग सामान्य के जो पुरुष हैं और महिला हैं दोनों की कॉमन ही है, क्योंकि पिछली बार भी समान ही रही थी। 228 से 230, 228 से कितनी गुरुजी? 230। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंट कितने सही होने चाहिए? 114। ठीक है। तो 114 के आसपास तो अमूमन अपने मान सकते हैं। जो बच्चे 125, 30, 135 बता रहे हैं, फाइनल आंसर के आने के बाद में वो आंकड़ा नीचे आ जाता है। तो ये अपने 228 से 230 तक ये सामान्य की जो कट ऑफ है ये जा सकती है। ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 216 से 228 है, ये 216 से 228 के 218 था बेटे, गलती से लिखा गया, ये 216 से 218। ठीक है। इतना जो आंकड़ा है वो जा सकता है, थोड़ी मिसप्रिंट हुई है। 216 से इतना अंतर क्यों दिया है ईडब्ल्यूएस में और सामान्य में? क्योंकि पिछली बार में हमेशा जो पिछली बार का जो सिस्टम होता है, जो दोनों में फर्क आता है वो उतना ही आता है। यहां मैंने आपको बताया था कि सामान्य की 226 है और ईडब्ल्यूएस की 218 है। ये जो फर्क है, जो फर्क पहले आपने देखा था, इसी के अनुसार मैंने यहां पर बताया 216 से 218 है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में जो डाइवोर्स वाली बहनें हैं उनकी 192 से लेकर के 194 जा सकती है। डाइवोर्स वाली बहनें हैं उनकी हमेशा ही परित्यक्ता बहनों की कम रहती है। एससी वाले जो उम्मीदवार हैं 201 से लेकर के 203 अंक तक उनका जो यहाँ पर अंतिम सूची जो है उसमें चयन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। एक बार फर्क देख लेते हैं। यहां आपने देखें तो एससी के जो उम्मीदवार हैं उनकी 199 है, और यहाँ पर 27 नंबर का फर्क है दोनों में, क्योंकि सामान्य से ही हमेशा शुरुआत होती है और उससे ही अन्य कैटेगरीज की जो वर्गवार जो कट ऑफ बनती है उसकी यहाँ पर रूपरेखा तैयार होती है। यहाँ देखिए उसके बाद में एसटी वाले जो उम्मीदवार हैं 197 से 199 है, सॉरी थोड़ा सा ये लिखने में गलत हुआ है, 197 से 199 के आसपास अपने इसको मान सकते हैं। और ओबीसी के जो पुरुष हैं और महिला हैं 226 से लेकर के और 228, ओबीसी की मैंने आपको बताई है 226 से लेकर के 228, क्योंकि सामान्य और ओबीसी में पिछली बार भी कोई विशेष अंतर नहीं रहा था, क्योंकि सामान्य की यहाँ देखें तो 226 है और ओबीसी की पिछली बार देखें तो 225 है। यहाँ 1 नंबर का फर्क है। मैंने अब की बार जो आपको बताया है वो 2 नंबर का डिफरेंस जो है वो मैंने इसमें डाला है। यहाँ एमबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनकी 223 से लेकर के, और ये गलत हुआ, 225 तक ये जो कट ऑफ है आप लोगों की ये पहुंच सकती है। शहरिया वाले जो है मात्र 65 से 67 अंक के आसपास आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। टीएसपी में अपने देखें तो टीएसपी में अपने को पता है कि ओबीसी सामान्य का जो पद है वही होता है, ओबीसी होती नहीं है। तो 198 से लेकर के 199 तक अपने इसको मान सकते हैं। और फीमेल जो है उनकी 185, क्योंकि पिछली बार भी टीएसपी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी महिला और पुरुष की जो कट ऑफ है वो अलग अलग यहाँ पर रही है। उनकी कट ऑफ जो है वो अलग अलग रही है। अपने देखें तो गैर अनुसूचित क्षेत्रीय रही। यहाँ पर देखिए मेल 196 रही थी और उसके बाद में फीमेल की 182 यहाँ पर रही थी। तो उसी हिसाब से अपने इसमें देखते हैं। उसके बाद में जो वीडियो कैटेगरी की इसमें पोस्टें हैं तो उनकी 84 के आसपास जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रह सकती है। तो इस हिसाब से एक अनुमान जो है मैंने आपको एक मेरे हिसाब से एक सटीक अनुमान जो है वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। फिर भी आपकी वीडियो के प्रति जो भी राय हो, आपके कितने अंक बन रहे हैं बेटा वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अपने एक पोल करवाते हैं और उस पोल में भी क्या निचोड़ निकल के सामने आता है उस पर भी अपने देखेंगे और
उसके बाद में एक वीडियो मैं और भी लेके आऊंगा पोलिंग के बाद में कि इतने से इतने के मध्य वाले अभ्यर्थी जो हैं उनकी संख्या इतनी है, और 100 से ऊपर वाले अभ्यर्थियों की संख्या इतनी है, 130 से ऊपर वाले अभ्यर्थियों की संख्या इतनी है। तो ये सामान्य सी जानकारी कट ऑफ के तरफ से थी, ये मतलब कट ऑफ जो आपने पूछी थी वो मैंने मेरी तरफ से आपको बताया है। तो मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।